जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ का चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप वाइज टाइप करके आप लोगों को समझाया जाएगा। और अभी जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से बनाया जाएगा। आप लोग देखें, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरा खरीदता है और उसे 74 रुपये में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है यानी मात्रा है, जैसे संतरा यहाँ पे देखेंगे 10 संतरा है और यहाँ पे कितना संतरा बेच रहा है, यहाँ पे 12 संतरा बेच रहा है। तो संतरा यानी कि क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर कैसे करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे और यहाँ पे रुपया लिखेंगे। तो कोई दुकानदार जो है 10 संतरा जो है आपको 50 रुपया में खरीदता है। और ये खरीदता है का मतलब क्या हो गया? सीपी हो गया। और इसी संतरे को, इतना ही संतरा नहीं, 12 संतरे को आपको कितना में बेच देता है? 74 रुपया में। अब क्वेश्चन है ये एसपी हो गया। अब क्वेश्चन यह है, यहाँ मात्रा तो 10 है और यहाँ बेच रहा है 12, खरीद रहा है 10। मात्रा को हम लोग बराबर करते हैं। मात्रा को कैसे बराबर करेंगे उसको समझना है। मात्रा को बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का संख्या कैसे एलसीएम लेंगे? तो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको 60 हो जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो यहाँ मात्रा करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना मात्रा हो जाएगा? 60। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 60 हो जाएगा, यानी 60 संतरा हो जाएगा। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 30, 300 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 7 × 5 = 35, 35 और 2 = 37। यानी क्वेश्चन अब यह हो गया कि 300 रुपये का कोई सामान है, उसको हम 370 रुपया में बेच रहे हैं। मेरा 300 रुपया मतलब 60 संतरा जो है 300 रुपये में खरीदे और 60 ही संतरा 370 रुपये में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा? 70 रुपये का लाभ होगा। तो परसेंटेज पूछता है, जब परसेंटेज पूछता है तो सीपी पे निकाला जाता है। सीपी कितना है? 300 होता है, 300 नीचे लिख देंगे और गुने 100 कर देंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी 70/3% आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो इसका फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इसमें 70 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 1 हुआ। आपको तो कितना लिख देंगे? यहाँ पे देखिए 3 का 3 ही लिख देते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है वहाँ यहाँ लिख देते हैं और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है ऊपर लिख देते हैं। तो 23.1/3% का लाभ हुआ, लाभ परसेंट बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसी संबंधित एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। जैसा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 20 पेन खरीदा, 1 रुपया में 20 पेन खरीदा और उसको 1 रुपया में 15 की दर से बेच देता है। तो फिर उसी प्रकार से मात्रा अलग लिखेंगे और पैसा अलग लिखेंगे। तो खरीदा का मतलब क्या हुआ? सीपी, और बेचा का मतलब क्या हुआ? एसपी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। मात्रा लिख देंगे यहाँ पे रुपया लिख देंगे। अब मात्रा लिखेंगे तो जरा सोचने वाली बात है, कितना में खरीदा? तो आपको 20 पेन खरीदा, 20 पेन कितना में खरीदा? 1, यानी 1 रुपया में 20 पेन खरीदा। उसके बाद में यह खरीदा का मतलब क्या हो गया? सीपी। और फिर कहता है कि 1 रुपया में 15 बेच दिया था, यानी कि मात्रा कितना हो गया? 1 रुपया में 15 बेच दिया। बेचने का मतलब क्या हुआ? सीपी। तो कभी भी सीपी और एसपी जो निकाला जाता है, लाभ और हानि जो निकाला जाता है परसेंटेज, वह पैसा से निकाला जाता है। तो कहिएगा सिर्फ पैसा तो यहाँ बराबर है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या चीज बराबर करना है? बोलो, मात्रा बराबर करना है। तो मात्रा बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 20-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो, 20-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
तो 60 करने के लिए फिर यहाँ पे 60 करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा ये 60, यानी 60 पेन हो गया। और इसमें भी आपको 60 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा यह 60, यानी 60 पेन यहाँ भी हो गया, 60 पेन यहाँ भी हो गया। अब यह क्लियर मात्रा पता चला कि मात्रा कितना है, तो 60 पेन खरीदे और 60 पेन बेच दिए। तो चूंकि 60 पेन कितना में खरीदे तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 3 रुपया में खरीदे, कितना में खरीदे, और उस 60 पेन को कितना में बेच दिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 रुपये में बेच देंगे। जाहिर सी बात है, अब 3 रुपया में कोई चीज हम खरीदते हैं और 4 रुपये में बेच देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ होता है, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत थोड़ी होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत 3 से 4 हुआ तो 1 रुपये का लाभ होगा, और लाभ किस पे हुआ तो 3 पे हुआ, तो 3 गुने 100, आपको 1/3 का परसेंटेज कितना होता है 33.1/3%, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यह इसमें दिखाया हुआ है कि 2 सीपी है, अलग अलग जगहों से खरीद रहा है। एक क्या है कि 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 के भाव से 60 पेंसिल दिया हुआ है, इसका मतलब 5 रुपये में 4 मिल रहा है, यानी कि 5 रुपया खर्चा कीजिएगा तो 4 पेंसिल आपको खरीदा। फिर दूसरे दुकान में गया, 60 पेंसिल खरीदा, लेकिन 3 रुपया में 2 पेंसिल खरीदता है, बात को समझिएगा। और जितना भी पेंसिल है उन सभी पेंसिल को लेकर और वह बेच देता है सभी पेंसिल को, किस दर से, 4 रुपये में 3 की दर से, यानी 4 रुपये में 3 पेंसिल वह बेच देता है। तो कहता है कि लाभ और हानि बताए परसेंटेज के रूप में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो सीपी लिखेंगे, और सीपी लिखने से पहले ये लिखेंगे कि मात्रा लिखेंगे। तो मात्रा किसका लिखेंगे, बोले थे आपको मात्रा लिखना है, और यहाँ पे रुपया लिख देना है। सीपी 2 है, 2 जगह से सामान खरीदता है तो सीपी हुआ। तो सीपी 2 क्यों, कौन सा है, पहले देखिए, ये 60 पेंसिल अभी छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं कि 5 रुपये में 4 की दर से, तो रुपया यहाँ पे 5 रुपये में कितना, 4 पेंसिल एक जगह से खरीदा, फिर दूसरे से कितना, 3 रुपया में 2, तो रुपया यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन को समझना है, समझना ये है कि यहाँ पे कहेंगे सर ये तो सीपी हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना पेंसिल था, 60, यहाँ भी कितना पेंसिल था, यहाँ पे कितना पेंसिल दिया हुआ है, 4 ना, तो इसको 60 करने से, 60 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 लिख देंगे। तो 15 चौका 60 को पेंसिल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ भी तो 60 ही पेंसिल था, तो यहाँ 60 करने के लिए क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 30 से गुना कर देंगे, तो 30 दूना 60, तो यहाँ भी आपको कितना हो जाएगा 60 पेंसिल। तो बोलिए 60 पेंसिल हो गया कि नहीं, लेकिन 60 पेंसिल हुआ तो पैसा में भी चेंजिंग होगा। पहले 4 पेंसिल का दाम 5 रुपया था, 2 पेंसिल का दाम 3 रुपया था, लेकिन जब पेंसिल बढ़ा तो पैसा भी तो गुना होगा, तो 15 × 5 = 75 रुपया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 रुपया, और 30 तिहाई 90 रुपया। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 9 7 16 165 रुपया का आपका खरीदारी हो गया, यानी अच्छा क्वांटिटी कितना हो गया 120, यानी 120 पेन जो है चाहे पेंसिल कितना में खरीदे, ये खरीदे, ये क्या हुआ खरीदे, लेकिन अब इसको बेचना भी है, तो किस भाव से बेचना है, ये सीपी हो गया, टोटल सीपी हो गया, क्या हो गया, ये सीपी 1 हो गया, ये सीपी 2 हो गया, ये टोटल सीपी हो गया, टोटल लिख देते हैं कि समझ में आए। टोटल सीपी आपको कितना हो जाएगा 165 रुपया, कितना पेंसिल का 120 पेंसिल का। अब बेचता कैसे है, तो एसपी निकालेंगे, यहाँ पे एसपी में कहता है कि 4 रुपया में 3 की दर से, तो यहाँ पे 4 रुपया में, तो रुपया यहाँ पे लिखेंगे यस और नो, और यहाँ पे कितना 3 की दर से, क्वांटिटी कितना है 3 है। तो क्वेश्चन ये है कि सीपी में 120 को पेंसिल है, यहाँ एसपी में कितना पेंसिल है 3 है, तो यहाँ भी तो कितना करना पड़ेगा 120 ही पेंसिल करना पड़ेगा, याद कीजिए अभी बताए थे। तो 120 पेंसिल करने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें 40 से गुना करना पड़ेगा, बोलो सब कोई बोलो कितना से गुना करना है 40 से, तो 40 पे कितना हो जाएगा 120 पेंसिल, और 4 में 40 में से गुना करेगा तो 160 रुपया। अब एक कंफर्म दिखाई हमको दे रहा है कि 165 रुपया का सामान हम 160 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 120 को तो क्वांटिटी हो गया, यहाँ भी 120 को पेंसिल हो गया। अब पैसा की बात करें तो 165 रुपये का सामान हम कितना में बेच रहे हैं 160 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि होगा कि लाभ होगा, पहले बताइए, हानि होगा। तो हानि कितने का हुआ विद्यार्थीगण,
हानि कितने का हुआ विद्यार्थीगण? 5 रुपए का हानि हुआ। कितने पे हुआ? 165 पर हुआ, गुने 100। अब इसको कटा देंगे तो कितना से कटेगा? 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 33, तो कितना हो जाएगा? 100/33%। यस और नो? जैसा अब टाइप सेकंड हम लोग देखेंगे। पहला टाइप कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन इधर उधर कर देगा, आप लोग उसको आराम से बना लीजिएगा। कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में पहले कुछ रुपए में बेचते हैं, फिर सेकेंड टाइम में दूसरे मतलब उसका बढ़ा दिया जाता है, तो उसके प्रॉफिट में चेंज होगा कि नहीं? लाभ में चेंज होगा। मान लेते हैं कि अभी किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचे और फिर उसी वस्तु को दूसरे से 200 रुपए में बेचे, तो पहले वाले में जो लाभ हुआ होगा और दूसरे वाले में जो लाभ हुआ होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा नहीं? दूसरे वाले का लाभ ज्यादा हो जाएगा पहले वाले से। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना हो जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो कहता है कि इसमें प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकालिए, या पूछ सकता है कि इसका क्रय मूल्य निकालिए। यस और नो? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मान लो कि सीपी को हम सीपी ही अभी रखते रहते हैं, तो सीपी को हम बेचेंगे तो वह एसपी निकलेगा। तो मान लो कि शुरुआती एसपी 100 रुपया था। कितना था? क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो 100 ही मानते हैं, 100 रुपया है। फिर जो है उसके बाद पहले 100 रुपये में बेचा, अब जो है कितना कर दिया गया विक्रय मूल्य? दुगुना कर दिया जाए। कितना कर दिया गया? दुगुना कर दिया जाए। तो दुगुना पहले 100 रुपये में बेचा था, अब कितना में बेचेगा? बोलो यस और नो? हुआ कि नहीं? तो कहता है कि मान लो कि पहले कितना प्रॉफिट होता था, नहीं पता है, तो मान लो कि पहले पी प्रॉफिट होता था। क्या? मान लो कि पहले लाभ हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमको लाभ नहीं दिया तो पी मान लेंगे या एक्स मान लेंगे, बस एक नहीं। तो हम मान लेते हैं कि पहले पी प्रतिशत लाभ हुआ, तो अब कितना प्रतिशत लाभ हो जा रहा है? बोलो 3 गुना हो जा रहा है। कितना? 3 गुना। तक 3 ना हो जाएगा। पहले 100 रुपया का कोई चीज बेचते थे तो पी रुपया लाभ होता था, पी रुपया। अब जो है कितना लाभ हो जा रहा है? 3 गुना। तो लाभ 3 नहीं हो जाएगा 200 में बेचेंगे तो यहाँ कितना का लाभ हुआ? यानी यहाँ पर कितना का अंतर है? 100 से 2, तो यहाँ का अंतर निकालेंगे और यहाँ का अंतर, यानी प्रॉफिट का अंतर और एसपी का अंतर निकालेंगे तो पी का मान निकल जाएगा। तो 3p में से p हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2p। और यहाँ पे अंतर कितना है? 200 में से 100 गया तो 100, तो p बराबर कितना हो गया? 50। तो p का मान कितना हो गया? 50। तो कोई भी वस्तु को अगर हम 100 रुपये में बेचते हैं और उसमें हमको प्रॉफिट 50 रुपया हो जाता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा? 50। सीपी कितना हो गया? 50। तो कहता है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकालिए। तो प्रारंभिक यानी कि 50 रुपए का कोई वस्तु है और वो 100 रुपए में बेचे, तो कितना का लाभ हुआ? 50 रुपए का। तो लाभ कितना का हुआ? यहाँ पर लिख देते हैं प्रारंभिक, यहाँ से यहाँ पर लाभ 50 रुपए का हुआ, यानी लाभ प्रतिशत लिख देते हैं कि समझ में आए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ? 50 रुपए का चीज कितना में बेचे? 100 रुपया। तो यानी 50 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं? यस और नो बोलो? किस पे हुआ? सीपी पे। 50 गुने 100। तो जब इसको हम कटा रहे होंगे तो कितना हो गया? 100%। कितना हो गया? 100%। तो प्रारंभिक लाभ कितना हो जाएगा? 100%। क्या समझ में आया? एक बार और समझा दे। चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। फिर से बोलता है कि किसी वस्तु को मैंने शुरू में 100 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 100 रुपए में बेचा। और फिर उस वस्तु को कह रहा है कि दुगुना दाम में बेच दिया गया। तो दुगुना का 100 रुपए में बेचे तब 200 में बेचेंगे ना। तो कहता है कि पहले जो प्रॉफिट हुआ था और फिर सेकेंड टाइम जो प्रॉफिट हुआ, तो सेकेंड टाइम 3 गुना प्रॉफिट हो गया। तो पहले प्रॉफिट नहीं दिया तो पहले को पी मान लेंगे, तो सेकेंड वाले को क्या मानेंगे? 3p। तो यहाँ प्रॉफिट का अंतर, यहाँ सीपी का अंतर बराबर होता है, तो प्रॉफिट 2p इक्वल टू कितना हो गया? 100। इसलिए पी का मान कितना हो गया? 50। तो पी का मान अगर 50 हो गया तो सीपी कितना हो जाएगा? 50। यानी किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचेंगे, इसमें 50 रुपए का लाभ हो गया तो 50 रुपए सीपी हो गया। अच्छा, 50 रुपए सीपी हो गया तो 50 रुपए लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेगा? लाभ बटा लाभ गुने 100 बटा सीपी, आंसर आ जाएगा 100%। जैसा कि अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी आधारित पर ये क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट बनाइए और रिजल्ट दीजिए आप लोग 30 सेकंड के अंदर में। फटाफट बनाइए, फटाफट जल्दी बनाइए, समय शुरू।
30 सेकंड का समय है आपके पास। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकालना है, जल्दी फटाफट। ऑप्शन देते क्या? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 25%, बी है 50%, सी है 75%, डी है 100%। बनाइए। कितना परसेंट है? आ गया। चलिए, आप लोग का समय सीमा खत्म हो गया। अब हम बनाते हैं। नॉर्मली अभी बताए हैं कि सीपी लिख देना है यहाँ पे। सीपी पहले कितना में बेचा था? 100 रुपए में बेचा था, मान लो एसपी। पहले का एसपी कितना कितना गुना हो गया? अब बोलो। चार दोगुना ना, एसपी दोगुना हो जाएगा तो 200 रुपए हो जाएगा। पहले 100 रुपए की चीज को अब 200 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना। प्रॉफिट यानी लाभ 4 गुना हो जा रहा है। तो लाभ पहले पी था, तो अब कितना हो जाएगा? 4p। अब इन दोनों का अंतर कितने का है? 100 का है। दोनों का अंतर कितने का है? 100 का। इन दोनों का अंतर कितना है? 3p। यानी p का मान कितना हो गया? 100/3। यस और नो? 100 कितना हो गया? अब p जब इतना हो गया यानी प्रॉफिट हो गया, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें से इसको घटा देते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? घटा देंगे, क्योंकि पूर्णांक में आ गया ना, बटा में आ गया, तो घटा दीजिए। तो 100 में से घटा देंगे। 100 में से कितना घटा देंगे? 100/3 घटा देंगे, यानी कि 200/3 हो गया। कितना हो गया? ये सीपी हो गया। कितना हो गया? सीपी हो गया। तो क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब पी दिया हुआ है 100/3 गुने आपको 100, और सीपी कितना आ गया? 200/3। 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना परसेंट हो जाएगा आंसर? 100%। अब देखिए, जब कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 3 से 3, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 100 है तो 50 से कट जाएगा, तो 50% आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ये आपको टाइप उसी टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन को कर दिया गया है कि विक्रय मूल्य को तो दुगुना कर ही दिया गया है, साथ ही साथ क्रय मूल्य को भी कुछ कर दिया गया है, तो लाभ में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जरा देखिए। देखिए, कहता है कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ मान लो सीपी, यहाँ एसपी। जरा बताइए, विक्रय मूल्य को मान लो कि यहाँ पे क्रय मूल्य को नहीं दिया है और नहीं आपको विक्रय मूल्य दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे? तो सीपी को हम एक्स मान लेंगे और एसपी को एक्स थोड़े मानेंगे, वाई मान लेंगे। अब कहता है कि यह 3 गुना हो गया है। कितना? सॉरी, सीपी कितना कर दिया गया? एसपी आपको 3 गुना कर दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य कितना कर दिया गया है? 3 गुना। तो पहले वाई था, तब कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अब क्रय मूल्य उसी कंडीशन में क्या हो गया? दुगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यस और नो? तो इसको अगर, तब लाभ कितना हो जा रहा है? देखो लास्ट में यही ना, लाभ कितना हो जा रहा है? लाभ कितना बढ़ जा रहा है? 65% बढ़ जा रहा है लाभ परसेंट। यस और नो? तो नॉर्मली जरा देख लीजिएगा, ये आपको 65% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि थोड़ा सा इधर 100 मान लेंगे सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा? 165 हो जाता है। यस और नो? तो यहाँ भी हम लोग रेशियो निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेशियो कैसे निकालेंगे? 2x/3y, और 2x क्या है? 2x तो सीपी है ना, यहाँ सीपी कितना है? 100, तो 100 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पे कितना है? 165, तो 165 हो जाएगा। जब इसको हम कटा रहे होंगे तो कटेगा कि नहीं? कटेगा। 5 से कट जाएगा 20 मरतबे, 5 से कटेगा 33 मरतबे। यस और नो? ये 2 से कट जाए कि नहीं? है 10 मरतबे, और 3 से कट जाए कि नहीं? 11 मरतबे। यानी यहाँ x बचा और यहाँ y बचा, 10/11। यस और नो? तो इसका मतलब x का मान अनुपात में कितना आ गया? 10, और y का मान अनुपात में कितना आ गया? 11। तो यहाँ अगर सीपी 10 रुपया है और एसपी 11 रुपया है, क्या सुनो, अनुपात में है। बटा में का मतलब क्या हो गया? अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा? यह कितना रुपए का बढ़ोतरी हुआ? 1 रुपया। कितना पर? 10 पर, गुने 100। कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? 10% का हो गया लाभ। देखो,
एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगेगा इजी, उसमें 3-3 को प्रतिशत दे देगा, 3-3 को लाख प्रतिशत दे देगा, 2-2 को लाख प्रतिशत दे देगा, 2 लाख प्रतिशत दे सकता है, कभी 1 लाख प्रतिशत, 2 हानि प्रतिशत, कभी 2 लाख प्रतिशत, कभी 1 हानि प्रतिशत। तो इसमें बड़ी कंफ्यूज आदमी हो जाता है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, समझिए। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचे जाने पे 6% का लाभ होता है और इसे 54 रुपया और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, और इस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 3% दिया हुआ है, 3 लाख प्रतिशत दिया हुआ है। तो एक तो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि भाई 20% हो जाना चाहिए, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मान लो किसी वस्तु को हम 100 रुपया उसका सीपी रखें, सीपी मान लो 100 रुपया है। इसका ट्रिक भी मेरे पास है, लेकिन ट्रिक्स जानने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझे। तो सीपी मान लो कि कितना रुपया है, 100 रुपया है, और उसको कितना प्रतिशत का लाभ पे बेचा जा रहा है, 6% का। तो शुरुआती में कितना में बेचे होंगे इसको, 106 में, यस और नो, बोलो। अब फिर कहता है कि 15% का लाभ तब होता है जब उसको 54 रुपया और अधिक में बेचते हैं, यानी जितना पहले एसपी था उसमें 54 रुपये जोड़ने वाला बात हो रहा है। इसका मतलब कि कहता है कि उसको कितना का लाभ हो जाता है, 15% का। इसका मतलब वो कितना में बेचता है, 115%, मैंने सॉरी 115 रुपया में, यस और नो। तो अगर समझते हैं तो जाहिर सी बात है इस सीपी से, सॉरी इस एसपी से इस एसपी में आने में कितना का फायदा हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ, 9 का। तो 9, और यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 54 का। तो 9 बराबर कितना हो गया, 54। आपको बताए थे, फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर 2 एसपी है तो एसपी बराबर एसपी करेंगे, सीपी बराबर सीपी करते हैं। ये फॉर्मूला है, क्योंकि इधर परसेंटेज वाला रहता है, इधर रुपया वाला रहता है, बताए थे कि नहीं। अगर यहाँ पे बढ़ा है तो इधर भी बढ़ा ही होगा, यस और नो। इधर घटा है तो इधर भी क्या हो जाएगा, घटा ही होगा। तो चूंकि यहाँ रुपया में कितना बढ़ा है, विक्रय मूल्य में 54 रुपया, यहाँ विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो 9 बराबर 54 रुपया, यानी इधर परसेंट था, इधर रुपया था, तो बोले ना बढ़ा बराबर बढ़ा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600, यानी सीपी कितना हो गया, 600। तो क्या निकलना है, निकलना है कि अगर इसी वस्तु को, 600 रुपए वाले वस्तु को अगर 20% लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे। तो 600 का कितना निकाल देंगे, 20%, यानी 120%। कितना इसका नया सीपी एसपी हो जाएगा, तो 1272,720 रुपया हो जाएगा, यस और नो।